चलिए मैं बात करता हूँ ये डिस्प्ले वाल की। और डिस्प्ले वाल की शुरुआत अगर कोई करता है तो मात्र 10,000 रुपए से शुरू कर देता है, मतलब 10,000 मिनिमम से, उसके बाद ज्यादा तो खैर वो जितना चाहे कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन। मार्केट में कोई भी आदमी एक बिजनेस करता है, एक जनरल स्टोर खोलता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आरसीएम का डिस्प्ले वाल अगर शुरू करता है तो क्या फर्क है, आइए थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी देर में ही। ये इस तरह का मार्केट की दुकानों का रूपरेखा होती है, और डिस्प्ले वॉल क्योंकि घर में हो जाता है इसलिए थोड़ा इसका लुक बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा बना सकते हो आप। कोई भी दुकान खोलेगा तो कम से कम 1 लाख, मतलब 1 लाख तो मैं बहुत ही कम पूंजी है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ते हैं। और उसके अलावा 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ या उससे ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं। मैं ज्यादा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब ज्यादा कंपेरिजन आएगा इनकम का तो ज्यादा से मुझे करनी चाहिए। लेकिन आरसीएम का डिस्प्ले वॉल मात्र 10,000 से शुरू हो जाता है। जो चलाने की जो कॉस्ट होती है ना, देखो बात केवल खुलने की नहीं है। अगर कोई भी अगर दुकान चलाएगा, काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो दुकान होगी तो किराया भी लगेगा, बिजली का बिल भी आएगा, उसको स्टाफ है तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा, चीजों की डेप्रिसिएशन भी होगी, और कहीं ना कहीं डेड स्टॉक भी होगा। लेकिन डिस्प्ले वॉल को चलाने की कॉस्ट बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली जीरो है, एकदम 100% जीरो कॉस्ट है। अगर मार्केट, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हो तो उनको दुकानें मार्केट में लेनी पड़ती है, यानी कि कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, बहुत डिवोशन चाहिए। लेकिन ये काम ऐसा जो आप बिल्कुल आराम से घर से ही कर सकते हैं, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मार्केट में पैसा लगाने के बावजूद भी जो वैरायटी है ना वो बहुत लिमिटेड ही मिल सकती है किसी को भी। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख में कितनी वैरायटी आएगी। यहाँ पैसा है 10,000, लेकिन मात्रा है एसिमिट, मतलब आप कितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, करोड़ों के ऑर्डर ले सकते हो डीलर प्राइस पे, और कितना भी बड़ा ऑर्डर हो वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ये डिस्प्ले वॉल की पावर है। प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस करता है जो होलसेल मंडियां होती है उनसे माल खरीद के लाना पड़ता है, लेकिन आरसीएम के डिस्प्ले वॉल खोलने वाले को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे माल कहां से मिलेगा। हिंदुस्तान की हर जगह से उसको माल अवेलेबल है। अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस खोलेगा तो उसको 365 दिन दुकान चलानी पड़ती है, रोज 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है। नेटवर्क बिल्ड करने में आप कितना समय देना चाहते हो ये तो आपके ऊपर है, लेकिन नेटवर्क बनाते हैं आप अपने दो परिचितों को, चाहे वो कितने दूर के हो, आप शामिल करते हो, आप अपने नीचे डिस्प्ले वॉल खुलवाते हो और उस तरह से उसका बिजनेस शुरू हो जाता है, तो आपको उसका फायदा मिलना शुरू होता है। और इसी तरह से जब नेटवर्क बढ़ता है तो नेटवर्क बढ़ते बढ़ते आप पूरे भारत में छा जाते हो और इनकम आपको पूरे नेटवर्क से मिलना शुरू हो जाती है। मार्केट में दुकान है तो उसको माल को चूहे भी काट सकते हैं, बिजली का करंट लग सकता है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, सेल टैक्स वाला आ सकता है, इनकम टैक्स वाला आ सकता है, दीमक लग सकती है, कीड़ा लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी समस्या हो सकती है। लेकिन इस डिस्प्ले वाल को तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसी जगह जो आपके घर में घर का सामान है, आपका कुछ कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, मतलब आपको चाहे कुछ भी हो जाए आपका कोई लॉस नहीं। यहाँ पे मार्केट में अगर कोई दुकान होती है तो आपका जो ग्राहक का जो कस्टमर नेटवर्क बनाते हो आप, वो आपकी मजबूरी है कि आप जहाँ रहते हो, जहाँ आपका घर है, आप वही नेटवर्क बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले वॉल को ओपन करके वो चाहे कितने भी छोटे गांव में क्यों रहता हो, पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैला सकता है। अगर इनकम की बात करते हैं तो डिस्प्ले वॉल, सॉरी, मार्केट की जो ट्रेडिशनल दुकान होगी, लाख रुपए लगाएगा तो 5, 10, 15 हजार, 20 हजार रुपए कमाएगा। लेकिन डिस्प्ले वॉल पे 10,000 रुपए लगा के भी लाखों रुपए पर मंथ की इनकम कर सकता है। अगर कोई दुकान बढ़ाना चाहे तो उसको फिर पैसा चाहिए, फिर मेन पावर चाहिए, फिर बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे इस काम को बढ़ाना है तो केवल उसकी इच्छा शक्ति चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। काम को कितना भी बढ़ा सकता है। मार्केट की दुकान बंद होगी तो इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन आरसीएम की डिस्प्ले वॉल अगर आपने बंद भी कर दी, जो कि बंद तो मुझे पता है आप नहीं करोगे क्योंकि घर का सामान खरीदते रहते हो, लेकिन आप यहाँ पे, कहने का मतलब आपकी दुकान पे आपकी इनकम निर्भर नहीं कर रही, आपकी टीम पे निर्भर कर रही, इसलिए आपका इनकम कभी भी बंद नहीं होता है। मार्केट के सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मतलब पैसा भी लगाओ, जगह मार्केट में दुकान भी खरीदो, खर्चा भी करो, टाइम भी दो, उसके बाद भी कंपटीशन से लड़ो। लेकिन ये तरीका ऐसा है जो आरसीएम का डिस्प्ले वॉल, ये अभी इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहला एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसका जैसा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब यहाँ पे मैं जो बात करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर काम की शुरुआत करता है, सिर्फ 10,000 रुपये लगाता है और उसके बाद भी यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम अर्न कर सकता है। ये तकनीक जो प्रोडक्ट को डिलीवरी पहुंचाने का जो तरीका है, जो गांव गांव तक माल पहुंच जाए, ये मैं कहता हूँ इस मामले में तो आरसीएम 5G लेके आ गया है। यानी अभी तक पूरी दुनिया की जो गति है इतनी तेज आज तक नहीं हुई जो आरसीएम लेके आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ तो नेटवर्क साइज की बात करें
तो इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नेटवर्क अगर देखेंगे तो आरसीएम की इस डिस्प्ले वाल की तरीके की वजह से दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी से भी 10 गुना ज्यादा तरीका हमारा अपना केवल डिस्प्ले वाल की वजह से हो सकता है। अगर इसको ठीक से समझना चाहें तो 50 गुना से ज्यादा कारोबार केवल ये डिलीवरी नेटवर्क की वजह से ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी जगह वैक्यूम नहीं रहेगी, गांव गांव गली गली कस्बा कस्बा तक आरसीएम के प्रोडक्ट की सप्लाई हो जाएगी, जो दूसरी कंपनियां सोच भी नहीं सकती। वो चाहे तो कुछ कर नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे ये काम करेगा और 50 गुना ज्यादा कारोबार। यानी अगर मैं कहता हूँ कि आज से पहले किसी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए पर मंथ का था, तो डिस्प्ले वाल को अगर ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे तो 6-8 महीने साल भर के अंदर ये 50 करोड़ भी केवल इसी वजह से हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मैं एक बार एनालाइज करते हैं कि बिजनेस जो नेटवर्क है, जो प्रोडक्ट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती है, बिग बाजार, पेंटालून, मार्क्स एंड स्पेंसर और उस टाइप की बहुत सारी कंपनियां काम करती है। इनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क मुश्किल से 100-125 शहरों में सिमटा रहता है, वो बहुत छोटी जगह पे काम कर नहीं पाते। उससे जो बी कैटेगरी का जो प्रोडक्ट सप्लाई नेटवर्क है, जो कंपनीज है जैसे विशाल, मेगा मार्ट, बाजार इंडिया टाइप की कंपनियां, वो 600, 700, 800 शहरों तक तो अपना नेटवर्क बना पाती है। उसके बाद अगर बाटा, एक्सन, रूपा, एशियन पेंट या इस टाइप के जो उससे जो छोटे और जो कॉमन ब्रांड्स हैं, वो कॉमन ब्रांड इंडिया के करीब 8000 शहरों में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर पाते हैं। अगर बहुत बड़े नेटवर्क की बात करते हो तो आज की तारीख में बैंक और मोबाइल स्टोर ऐसी चीज होगी जो सबसे ज्यादा जगह पे पहुंच रहा है। यानी 24,000 से ज्यादा जगह पे आपको बैंक मिल जाएंगे हिंदुस्तान में और मोबाइल स्टोर्स भी मिल जाएंगे। उससे ज्यादा बड़ा नेटवर्क की बात करते हैं तो कोरियर की सर्विसेज मिल जाती है, जो कि आजकल प्राइवेट कोरियर कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि हम हिंदुस्तान के हर आदमी को अगर पेट्रोल और डीजल लगता है, तो पेट्रोल डीजल उससे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है जो गांव गांव तक मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नेटवर्क अगर आज तक इस धरती पे अगर किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था, किसी सरकारी संस्था का है तो वो हिंदुस्तान के पोस्ट ऑफिस का है। इंडिया में आज 1,54,725 गांव में पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं और इन्हीं पोस्ट ऑफिस की वजह से हिंदुस्तान के हर आदमी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे काम इसकी वजह से अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन हर आदमी रोज पोस्ट ऑफिस नहीं जाता, हर आदमी रोज पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करता। कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 1 साल या कभी कई साल तक जाना नहीं पड़ता है हर आदमी को पोस्ट ऑफिस। लेकिन आदमी को आटा रोज चाहिए, दालें रोज चाहिए, मसाले रोज चाहिए, कपड़े रोज चाहिए, सब चीजें रोज चाहिए। और उस वजह से इससे भी बड़ा नेटवर्क जो लक्ष्य लिया गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब लक्ष्य लिया जाता है और आप सब लोग अगर मिलके उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वो लक्ष्य बहुत बड़े होने के बाद भी छोटे नजर आने शुरू होते हैं। और यहाँ पे लक्ष्य 1 करोड़ डिस्प्ले वाल का। और ये मुझे पता है कि जिस तरह से हमें हरित संजीवनी का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से हमें बाकी और वेंडर्स का सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह से हम वेंडर को सपोर्ट करें, यानी एक वाइस वर्सा है, एक ऐसा तारतम्य तालमेल है जहां पे मेरा मानना ही है कि अगर इस दुनिया में कोई भी कंपनी होगी, कोई भी, अगर विश्व की और चाहे हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी होगी, अगर उसको हिंदुस्तान में काम करना है तो उसको काम करने के लिए और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आरसीएम से हाथ मिलाना उनकी मजबूरी बन जाएगा। अगर उनकी मजबूरी बन जाएगा और हम लोग अगर मिलके काम करेंगे, मैं मजबूरी शब्द हालांकि मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मिलके अगर काम करेंगे तो जो कंपनी आरसीएम के साथ होगी वो निश्चित रूप से, गारंटी से, वो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उस प्रोडक्ट की उपभोक्ता या प्रोडक्शन कंपनी बन जाएगी। या तो बड़ी होगी, नहीं तो बड़ी हो जाएगी, ये तय है। क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई नेटवर्क, कोई आ जाए, कुछ भी कर ले, जब सरकार जिस काम को नहीं कर पाए उस काम को अगर आरसीएम के माध्यम से किया जा सकता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में उस कंपनी का गारंटी से। और अगर मैं 5 साल बाद अगर कोई मुझे पूछे कि सर आपके साथ कौन कौन सी कंपनियां टाई अप है, मैंने कहा जो इंडिया की टॉप कंपनीज है वो सारी आरसीएम से हाथ मिला रखी है। क्योंकि आरसीएम ने जिससे हाथ मिलाया वो और आरसीएम आपस में एक दूसरे के साथ से इस दुनिया के सबसे बड़े हम पार्टनर बन गए। कुछ ऐसा नक्शा होगा डिस्प्ले वाल का कि इस धरती के कोने पे कोई पूछे ना कि भाई आपकी दुकान कहाँ पे, तो मैं सीधा एक जवाब दे सकता हूँ कि सामने देखो, आपको हमारी दुकान दिख जाएगी। क्योंकि वो धरती पे कहीं भी खड़ा होगा, मैं तो कहता हूँ अगर धरती क्या आसमान से भी अगर देखेगा तो हिंदुस्तान में उसको आरसीएम के डिस्प्ले वाल तो जरूर दिखाई दे जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज ऊपर से गिराए और नीचे वो डिस्प्ले वाल वाले उसके एरिया में न हो, संभव नहीं है। क्योंकि चाहे गांव हो, कस्बा हो, ढाणी हो, खेड़ी हो, कुछ भी हो, हर जगह आरसीएम का डिस्प्ले वाला, आरसीएम का नेटवर्क तो मिलेगा ही मिलेगा।